Good morning, students. Vishakha ma'am here with our English subject, lesson number 22, or team workers. Okay, lesson number 22, or team workers. This is more informative lesson. ये आपका इंफॉर्मेशन देने वाला लेसन है एक। इस लेसन में आपको आपके बॉडी पार्ट्स जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हमारा हर एक बॉडी पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज दिया गया है। उसके बाद वर्कर्स की टीम, टीम वर्कर्स मीन्स वर्कर्स की टीम, इसकी एक यूनिटी बताई गई है कि हम लोग कैसे एक साथ काम करते हैं। हमारे बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे दो पार्ट होते हैं। इसमें एक्सटर्नल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है। यह लेकिन हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमंस का एक पूरा शरीर अपने हर एक अंगों की वजह से चलता है। कोई एक इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या किसी का इम्पोर्टेंस कम, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक हमारे बॉडी की यूनिटी दिखाई गई है, कमेटी हम बोल सकते हैं उसको। जैसे कि हमारा स्कूल रहता है, स्कूल की कमेटी रहती है। स्कूल की कमेटी में पहले चेयरमैन रहेंगे, सीईओ रहेंगे, फिर हमारा प्रिंसिपल रहता है, टीचर्स रहते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ रहते हैं, और बाकी प्यून दादा रहते। ये सब क्या हो गई, हमारी कमेटी हो गई, यूनिटी हो गई, और एक साथ काम करके हम लोग स्कूल बनाते। वैसे ही हमारे बॉडी के ये पार्ट्स है जो हर एक इम्पॉर्टेंट है, और अपने इम्पोर्टेंस की वजह हर एक अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है कि हर एक को लग रहा है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और वो अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, ये इस लेसन में आपको बताया गया है। लेसन बहुत इंटरेस्टिंगली है। आप लोग अभी बड़े हो गए हो, इसलिए आप लोगों को तो नॉर्मली पता है, आप ईवीएस में, साइंस में सीखते हो कि हमारे बॉडी पार्ट कितने इम्पोर्टेंट है, हर एक पार्ट का क्या क्या वैल्यू है। लेकिन फिर भी आपके इमेजिनेशन को और इम्प्रूव करने के लिए ये बॉडी पार्ट के कुछ वर्क यहाँ दिए गए हैं। हर बॉडी पार्ट क्या क्या करता है और अपने अपने बारे में वो क्या फील करता है, ये यहाँ दिखाया गया है। मैंने पहले भी बोला, ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंगली है। ये एक स्किट है। स्किट मीन्स नाटक, एक्ट। पता है ना आपको, हमारा एक स्किट हुआ था अभी लास्ट लेक्चर में, तो एक प्रकार का नाटक है। आप लोग स्कूल के एनुअल में या किसी भी फंक्शन में एक साथ बिठा सकते हो, ऐसा है, नाटक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हम हमारा ये लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 22, अ टीम ऑफ वर्कर्स। अ टीम ऑफ वर्कर्स मीन्स वर्कर्स की टीम। टीम मीन्स टीम ऑफ वर्कर्स मीन्स काम करने वालों की। सो नाउ ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। ऑल बॉडी पार्ट्स, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स रहते हैं हमारे? हैंड, लेग्स, नोज, ईयर, आइज, टमी मीन्स स्टमक, ईयर्स, सब जितने भी बॉडी पार्ट्स यहाँ प्ले कर रहे हैं वो होल्डिंग हैंड, एक दूसरे का हाथ होल्ड करके खड़े हैं। ऑल बॉडी पार्ट स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। ओके, ऑल, अभी सब बोल रहे, देखो जितने भी बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ खड़े वो सब बोल रहे, वर्क वर्क वर्क। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क। काम काम काम, सुबह से लेके शाम तक हम लोग काम ही करते रहते हैं, ऐसा ये बोल रहे। ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट वी आर ऑलवेज एट वर्क। दिन से लेके रात तक हम लोग हमेशा काम करते। ये सब बॉडी पार्ट बोल रहे। कौन कौन से बॉडी पार्ट है ये हमें सीख रहे। देखो बाद में क्या बोल रहे हैं, माउथ। माउथ ने टर्न लिया, हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। हैंड्स कम फॉरवर्ड मीन्स आगे आ जाओ, एंड टेल्स व्हाट यू डू, और बताओ मुझे तुम क्या करते हो अपने बॉडी के लिए। नाउ हैंड सेड, वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी कैरी, वी गिव एंड वी टेक, वी पुल, वी पुश, वी पुट, 100 थिंग्स वी टेक। मैं क्या क्या करता हूँ? मैं लिफ्ट उठाता हूँ, होल्ड पकड़ कर रखता हूँ, वी गिव एंड वी टेक, मैं देतो खेतो, मैं देता हूँ लेता हूँ, वी पुल वी पुश, मैं खींचता हूँ मैं
द सिट डाउन, वी पुट, मैं रखता हूँ, 100 थिंग्स वी मेक, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो मैं करता हूँ। वी टू आर अ क्लेवर पेयर, हम दोनों मतलब दो हाथ क्लेवर पेयर है। देयर इज़ नथिंग डैट वी कान डू, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हम कर नहीं सकते। हैंड ने अपनी स्पेशलिटी बताई। माउथ, अगेन माउथ से फिट, कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। देखो अभी फिट की भाई पैर की टाइम आया, तो पैर को आगे बुलाया गया और बोला बताओ अभी अपने बारे में। नाउ फिट सेड, वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस, वी स्किप एंड जंप एंड हॉप, वी स्टेप फॉरवर्ड, वी टर्न अबाउट एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप। तो फिट क्या क्या बोल रहे हैं? मैं चलता हूँ, मैं रन करता हूँ, वी टॉप, टैप, टैप मीन्स पटकना, वी डांस मीन डांस करता हूँ, वी स्किप, स्किप मीन जंप करना, एंड जंप एंड हॉप, हॉप मीन्स मेंढक की तरह डुबुक 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 डुबुक, मेंढक कैसा करता है वैसे। वी स्टेप फॉरवर्ड एंड टर्न अबाउट, मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, एंड जस्ट इन टाइम वी स्टॉप, और जब मुझे ऑर्डर आता है मैं रुकता हूँ। मतलब फिट ने अपना काम ये बताया। पहले किसने बताया था? कौन था पहले? देखो, हैंड्स, उसके बाद फिट, देन माउथ, आइज, ईयर्स, नोज, व्हाट अबाउट यू? आइज, ईयर, नोज, अभी आप अपने बारे में बताओ। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? नाउ दिस से आइज ने क्या बोल रहे हैं देखो, वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर। वी ओपन, मैं आंखें खोलता हूँ, वी क्लोज, मैं आंखें बंद करता हूँ, वी रीड, मतलब हम आँखें, वी क्यों बोला है? क्योंकि आंखें दो है, पैर दो है, हैंड्स दो है, समझ में आया ना आपको? वी ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स आंखें बंद और ओपन करना, ऐसे ब्लिंक करते हैं ना वैसे। वी सी थिंग्स फार एंड नियर, मैं दूर और नज़दीक की चीज़ें देख सकता हूँ। अभी ईयर्स क्या बोल रहे हैं देखो, एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर। अब ईयर्स क्या बोल रहे हैं? एंड बी इट लाउड, जोर का आवाज़ हो या सॉफ्ट वॉल्यूम हो, मैं क्या करता हूँ? हर एक आवाज़ सुनता हूँ। नोज, अभी नोज क्या बोल रहे हैं देखो, आई ब्रीथ डे एंड नाइट, आई कैन नेवर रेस्ट, मैं दिन रात ब्रीदिंग करता हूँ। हमारे नोज़ का काम ही है ब्रीदिंग। कभी आपने सुना है क्या नोज़, नाक आराम लेता है? जब हमें कोल्ड होता है, सर्दी होती है, तो हमें कितनी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, फिर मम्मी आपको विक्स लगाती है ना, क्यों? क्योंकि हमारे जो नाक का काम है वो रात दिन होता रहता है। कभी आपने सुना है क्या कि चलो आप भी जैसे हम सो गए, हमारे नाक ने रेस्ट लिए? होता है क्या? जिस दिन हमारा नाक रेस्ट लेगा, सब समझो हम लोग ऊपर ऊपर पहुंच गए। तो नाक रेस्ट कभी ही नहीं लेता, हमारा नोज़ रेस्ट कभी नहीं लेता। उठते जागते सोते बैठते जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी होती है, हमारे नोज़ का वर्क कंटिन्यू चलता है, मतलब हम नोज़ से ब्रीथ करते हैं। आई कैन नेवर रेस्ट, सच बोला उसने, उसे रेस्ट ही नहीं है। आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, मुझे हर एक स्मेल आता है। आई हैव टू स्मेल, मैं हर एक की स्मेल ले सकता हूँ, हर एक चीज़ सूंघ सकता हूँ, गुड और बैड और बेस्ट, अच्छी बुरी या बहुत अच्छी, हर एक स्मेल में सूंघ सकता हूँ। एंड फॉट अबाउट यू माउथ, अभी माउथ को उसने पूछा कि हे माउथ, तू तो सबको पूछ रहा है, अभी अपने बारे में बताओ, तू क्या काम करता है? देन माउथ सेड, ओ यू नो, क्या आपको पता है? आई ओपन एंड शट एंड स्माइल, आई ओपन, मैं खोल सकता हूँ, आई शट, मैं बंद कर सकता हूँ, एंड स्माइल, मैं क्या कर सकता हूँ? स्माइल, मैं हंस सकता हूँ। आई स्पीक, आई ईट, आई ड्रिंक, मैं बोल सकता हूँ, मैं ईट कर सकता हूँ, एंड ड्रिंक, पी सकता हूँ। आई सिप अ सर्प, I sip a syrup, I chew and bite. I sip a syrup means ऐसे हम पीते हैं ना कोई चीज़, अगर हमें पसंद आती है हमें चीज़, तो हम कैसे करते हैं? ऐसे इमली वगैरह देख के आप आपके मुंह में कैसे पानी आता है, तो आप लोग कैसे करते हो? वैसा। आई च्यू, मैं च्यू करता हूँ, एंड बाइट, बाइट मीन्स टुकड़ा लेना। कोई ऐसी थोड़ी सख्त चीज़ है तो उसका हम लोग क्या करते हैं? खचाक
ऐसे बाइट, कैरेट वगैरह अगर आपको खाना है तो आप लोग क्या करते हो, उसका बाइट लेते हो ज़ोर से. बट डू आई गेट वन ऑफ द फूड, बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड, बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड, लेकिन क्या ये सब मुझे मिलता है क्या, ये खाना मुझे मिलता है क्या? नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, इज इट राइट? नहीं, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, ये सब ये आलसी बेली को जाता है. इज इट राइट? क्या ये सही है? द बेली डजंट डू एनी वर्क. देखो अभी माउथ ने बेली के ऊपर, बेली मीन्स क्या? स्टमक, हमारा पेट. तो स्टमक के ऊपर उन्होंने ब्लेम किया कि मैं इतना सारा काम करता हूँ, माउथ बोलता है, इतना सारा चबाता हूँ खाना, ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन ये खाने में से मुझे कुछ नहीं मिलता. सब कहाँ जाता है खाना? लेज़ी बेली के पास जाता है. क्या ये सही है? ऐसा ये पूछ रहा है. ऑल सेड, अभी जो इतने सारे थे वो सब बोले. कौन कौन? हैंड्स, लेग्स, नोज, ईयर्स, आइज, ये सब जो थे वो सब बोले. दैट्स राइट, हाँ ये सही है. द बेली डजंट डू एनी वर्क, सच में बेली कुछ भी काम नहीं करता, हमारा पेट कुछ भी काम नहीं करता. ऐसा होता है क्या? आपको सही लगता है क्या? देखते हैं. Then Belly says, that's not right. That's not right. That's wrong. Belly says, नहीं 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 मेरे दोस्तों, ये सही नहीं है. That's wrong. ये wrong है. I do a lot of work. मैं भी आपकी तरह बहुत सारा काम करता हूँ. कौन बोलता है? बेली. But it goes on inside me. लेकिन वो सब मेरे अंदर का, आपके बॉडी के अंदर मेरा वर्क रहता है. पेट के अंदर का काम आपको नहीं दिख रहा है. यू कांट सी इट बट आई डू वर्क. आप नहीं देख सकते लेकिन मैं काम करता हूँ. देखो अभी आइस क्या बोल रहे. Why can't we see it? क्या बोल रहे तू? हमें दिखता नहीं, मैं तो आंखें हूँ. Why can't we see it? ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम देख नहीं सकते? आंखों ने बोला. It's because you don't do any work. हम नहीं देख सकते ऐसा तू बोल रहा है. हमें दिखता नहीं क्योंकि तू कुछ काम करता ही नहीं है, क्योंकि आंखों को लगता है मैं सब कुछ देख सकता हूँ. राइट? Then hand said, the only work you do is to grab all good food. तू, हैंड ने क्या बोला? द ओनली वर्क यू डू इट टू ग्रैब ऑल गुड फूड. तू एक ही काम करता है कि जो हम लोग तुझे खाना देते हैं ग्रैब कर जाता है अपने स्टमक में. फिट, यू डोंट मूव अ स्टेप. तू एक स्टेप भी नहीं चलता, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं करता तू. वाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड. तो हम तुझे खाना देने के लिए हम काम क्यों करें? ऐसा फिट बोल रहा है. अगेन ऑल सेड, उसके बाद दोबारा सब बोल रहे. वी वोंट वर्क फॉर यू. हम तेरे लिए काम नहीं करेंगे. वी वोंट गेट एनी फूड नाउ. किसको बोल रहे? ये बेली को बोल रहे. आज से हम तेरे लिए काम नहीं करेंगे, हम तुझे खाना नहीं देंगे. देखो अभी बेली से डोंट डू दैट. ऐसा मत करो. आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस. आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस. मैं हम सबके लिए काम करता हूँ. वी विल ऑल सफ़र इफ़ यू डोंट गिव मी फूड. अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया तो हम सब सफ़र करेंगे. इसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा. बेली मतलब टमी, हमारा पेट क्या बोल रहा है? अरे ऐसा मत करो. अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया तो हम सबको तकलीफ़ होगी, क्योंकि मैं सबके लिए काम करता हूँ. अभी वो क्या काम करता है हमें देखना है. All. Don't try to deceive. Nothing you will receive. Don't try to deceive. Deceive means हमें धोखा मत दो. Nothing you will receive. Receive means आप
तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, तू हमें धोखा मत दे। इसी तरह उन्होंने तय किया कि बेली को कुछ भी खाना नहीं देना। 3 hours later, 3 hours later, 3 hours के बाद देखो बेली, प्लीज़ गेट सम फूड, प्लीज़ गेट सम फूड, आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट माई वर्क। बेली ने क्या बोला, प्लीज़ मुझे खाना दो, मैंने अपना काम शुरू किया है। देखो जैसे खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, बेली जो हमारा स्टमक रहता है अंदर का, उसका वर्क, डाइजेशन का वर्क स्टार्ट होता है। तो हम खाना खाए या ना खाए, वो वर्क कंटिन्यू रहता है। तो बेली ने क्या बोला, प्लीज़ गिव मी फूड, आई ऑलरेडी स्टार्ट माई वर्क, मुझे खाना दो। अदर्स, नो मीन्स नो, नहीं मीन्स नहीं, वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू। देखो ये सब उसको चिल्ला रहे, नहीं मतलब नहीं। इधर देखो बेली दिख रहा है ना आपको, बेली रिक्वेस्ट कर रहा है और ये सब बोल रहे नहीं मतलब नहीं, हम लोग आज के बाद तेरे जैसा ही आराम करने वाले हैं। आई एम ऑलरेडी नो मीन्स नो, वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू, हम लोग तेरी तरह भी रिलैक्स होने वाले हैं। बेली, प्लीज़ लिसन टू मी, यू मस्ट गिव मी फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज़ मुझे खाना दो, मैं हम सब के लिए इसे डाइजेस्ट करूँगा, आई डाइजेस्ट इट, इसे मैं डाइजेस्ट करूँगा हम सब के लिए और इससे मैं आपको एनर्जी दूँगा। अदर, सॉरी, डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। दोबारा वो सेम बोल रहा है, सॉरी कुछ नहीं होगा, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सब ने उसको बता दिया। 2 days later, 2 दिन बाद, बेली, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स, बेली का आवाज़ भी कम हो गया, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स। देन माउथ से, ओ आई फील सो ड्राई, ओ आई फील सो ड्राई, अरे मुझे बहुत सूखा सूखा लग रहा है, मेरा गला पूरा सूख गया है, माउथ बोल रहा है। हैंड्स एंड फीट सेड, वी फील सो वीक, हमें बहुत थकान लग रही है। एंड आई सेज, आई कांट सी प्रॉपरली, आइज ने क्या बोला, मैं प्रॉपरली कुछ नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एनर्जी ही नहीं है। देखो जब हम बीमार होते हैं, हमारे पेट में खाना नहीं जाता, तो उस टाइम अगर आपको स्टडी करने के लिए बोला तो आपको वर्ड्स दिखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमारे आँखों के ऊपर क्या होता है, एक टायर्डनेस रहता है, एक थकान रहती है। इसलिए जब हमें टेम्परेचर रहता है, हमें सर्दी खांसी रहती है, तो देखो हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए जो फूड चाहिए वो फूड हम लेते नहीं है, हम ले नहीं सकते। और अगर फूड हमने इंटेक नहीं किया, फूड अगर हमने खाया नहीं, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। अगर एनर्जी नहीं मिलती तो हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते। यही बात आपको इधर दिखाई गई है। ईयर्स एंड नोज सेज, वी फील सो टायर्ड, ईयर्स और नोज ने भी बोला हमें बहुत थकान लग रही है। एंड ऑल सेज, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। अभी देखो किसकी एंट्री है, एंटर ब्रेन। अभी ब्रेन ने एंटर किया। ब्रेन कहाँ, कौन है हमारा, हम लोग बोलते हैं ना, यूज़ योर ब्रेन पावर, ब्रेन में सबसे होशियार पार्ट हमारा, यूज़ योर ब्रेन पावर। मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना ईवीएस के लेसन में, अपना ब्रेन यूज़ करो। मतलब ब्रेन हमें सिखाता है, ब्रेन हमें कमांड करता है, ब्रेन हमें ऑर्डर देता है, हमें क्या करना है ये सबसे पहले हमारा ऑर्डर ब्रेन देता है। अगर आप रास्ते से गिर गए, रास्ते से आपको कुछ दिख रहा है, सपोज आपको आइसक्रीम खाना है, तो सबसे पहले आपका जो ब्रेन है वो आपको अलर्ट करता है कि ये आइसक्रीम आपको खाना है। उसके बाद आप मम्मी को बोलते हो कि मुझे चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्रेन सूचित करता है। तो ब्रेन क्या हो गया, हमारा बॉडी का सबसे ब्रिलियंट पार्ट है। तो ब्रेन की एंट्री हो गई। यू सिली फेलोज, ये मूर्ख हो,
डायरेक्ट उस उन्होंने बोला, यू सिली फेलोज, नाउ यू हैव नो एनर्जी, व्हाट गिव्स यू एनर्जी। ब्रेन ने क्या बोला, यू सिली फेलोज, ये मूर्खो, नाउ यू हैव नो एनर्जी, आप लोगों को एनर्जी ही नहीं है, आप लोगों को एनर्जी ही नहीं मिल रही है। व्हाट गिव्स यू एनर्जी, कौन देता है आपको एनर्जी? फूड। खुद ही बोला, सबने बोला, अरे हाँ, खाना ही एनर्जी देता है। हु वर्क्स ऑन फूड टू गिव यू एनर्जी, थिंक। और ये एनर्जी देने के लिए फूड बेली में जाने के बाद सब प्रोसीजर कौन करता है, जरा सोचो। देन ऑल सेड, कुड इट बी इट इज द बेली? क्या क्या कह रहे हो? ऐसा हो सकता है? ये काम बेली करता है? मतलब हम लोग जो बेली को खाना देते हैं, वो खाना डाइजेस्ट करके उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी हम लोगों को बेली देता है? ये सच है? क्या बोल रहे हो आप? ये सबका क्वेश्चन है। ब्रेन, यस ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स, यही सही है। बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड एनर्जी टू ऑल ऑफ यू। बेली आप लोगों ने दिया हुआ खाना डाइजेस्ट करता है और उससे क्रिएट होने वाली एनर्जी आप लोगों को देता है। टू ऑल ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? ये बात आपको अभी समझ में आई ना? आई या नहीं? देन ऑल सेड, यस यस, नाउ वी नो, अभी हमें समझ में आया। दिस बैली डज अ लॉट ऑफ वर्क, सच में बैली बहुत काम करता है। ट्रू, ही डज नॉट शो इट ऑफ, ही डज इम्पोर्टेंट वर्क। हमें उसका काम दिखता नहीं, वो अपना काम दिखाता नहीं, फिर भी वो बहुत सारा काम करता है, क्योंकि बैली का काम अंदर रहता है, टमी के अंदर का। हम लोग हमारे टमी में क्या हो रहा है दिखते हैं क्या? हाँ, कभी कभी हमें टमी दर्द होता है, स्टमक पेट में दर्द होता है, तो कुछ ना कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन पता चलता है क्या? सपोज अगर आपको हाथ पैर में लगा खरोच आई, तो हम लोग देख सकते हैं ना, चलो हाथ में लगा, पैर में लगा, लेकिन अगर टमी के अंदर कुछ इंजरी हुई तो आपको दिखती है क्या? नहीं। तो इस तरह बैली का काम है, लेकिन वो काम हमें दिखता नहीं, क्योंकि वो इंटरनल है काम, वो अब बाहर का नहीं है, वो इंटरनल वर्क है, इसलिए हमें दिखता नहीं, लेकिन बैली काम करता है, ये सब ने माना। ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर, ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर। अभी देखो, ये सब बच्चे ने एक एक पार्ट प्ले किया था, बराबर। दोबारा सब ने अपना अपना हाथ ऐसे होल्ड किया, सब ने एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ ऐसे होल्ड किया। वर्क वर्क वर्क, काम काम काम। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक, वी आर ऑलवेज एट वर्क, हम सब काम करते रहते हैं। वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क। ओके, आई होप यू एन्जॉय दिस लेसन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन एंड आंसर वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।